when I woke up, I realized कि बाहर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। अगर आपको मेरे वाइपर्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये जम चुके हैं। आई थिंक सीजन का पहला इतना बड़ा स्नोफॉल हुआ है। तो ये आउट ऑफ ऑर्डर दिखा रहा है, ये कह रहा है कि प्लीज़ प्लग इन एट अनदर अवेलेबल स्टॉल। वेलकम बैक टू माई चैनल। दिन है Feb 9th और वक्त है सुबह के 9 बजे। मैं टेस्ला को सुपर चार्जर पे चार्ज करने जा रहा था एंड व्हेन आई वोक अप आई रियलाइज्ड कि बाहर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है। लेट मी शो इट टू यू एज वेल। ये देखिए, अगर आपको मेरे वाइपर्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये जम चुके हैं। गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो थी। I'm gonna put more of the information here. So almost 3 इंच बर्फ़ जो है, या 4 इंच बर्फ़ आई वुड से, मे बी उससे भी ज़्यादा गाड़ी के ऊपर थी। So I had to clean it. घर के बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हुई है और like it's really frozen। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं चार्जिंग करने। रोड्स बहुत ज़्यादा रिस्की हैं and there are very few people on the road right now। गाड़ी पूरी तरह जमी हुई है। आप सड़कें देखिए। यूजुअली क्या होता है कि जैसे अब इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, इनमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग रहती है, यानी कि आप जब एक्सेलरेटर से पैर उठाएंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करना शुरू कर देती है। तो जब वो ब्रेक करती है तो आप बेसिकली वो एनर्जी जनरेट कर रही है आपकी बैटरी रिचार्ज करने के लिए, राइट। तो इतने ठंड के मौसम में जो है बैटरी रीजनरेशन भी काम प्रॉपर्ली नहीं करता है। सो that's one of the things that we need to be careful about। इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इससे जो गाड़ियों की ब्रेकिंग कैपेसिटी है उस पर फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ क्योंकि फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी। वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक सीजन का पहला इतना बड़ा स्नोफॉल हुआ है and I was not expecting this। Like you can see here, बहुत बुरे हाल है आज तो। एक्सपेक्टिंग कि इतनी बर्फ़ इस बार पड़ेगी बिकॉज पूरे सीज़न में इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी। कल रात से पड़ रही है और अभी फ़िलहाल ये मंजर है देखने के लिए। स्नो सीज़न में एक चीज़ और जो है जिसका आपको फ़र्क महसूस होगा कि जो पेट्रोल या डीजल पावर्ड व्हीकल्स हैं जिनके रेयर व्हील्स में पावर है, उनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है
बिकॉज इंजन आगे है और पीछे वेट नहीं रहता, तो पीछे वाले व्हील्स जो हैं वो स्पिन करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ अभी ये इलेक्ट्रिक है और इसमें रेयर व्हील जो है उनमें पावर है। बट मैं ब्लू माउंटेन्स भी गया हुआ था, एंड देन अभी भी जैसे मैं घर से मैंने बाहर निकाला गाड़ी को एंड रोड्स पे जो है बर्फ़ जमी हुई है, तो ऐसा कुछ चैलेंज मेरे को फील नहीं हुआ। इट्स द कार्स बीन विद अस फॉर ओवर अ ईयर नाउ, तो पहले भी बर्फ़ पड़ी है। मतलब इसमें ऐसा चैलेंज नहीं आता, क्योंकि बैटरी पैक जो है उसका वेट जो है इवनली फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। वो देखिए स्नो साफ हो रही है, तो ये वॉकवेज के ऊपर स्नो साफ कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत अलग सा या अजीब सा, यहाँ आपको आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा रूल है कि आपके घर के बाहर जो बर्फ़ पड़ी है वो आपको खुद उठानी है। इफ़ इन केस स्नोफॉल रुकने के आई थिंक 24 आवर्स के बीच अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हो, आई थिंक 8 आवर्स और 24 आवर्स, आई एम नॉट श्योर, बट उसमें अगर आप वो क्लीन नहीं करते हो तो अगर कोई गिर जाता है लेट्स से, या किसी को कोई इंजरी होती है, दे कैन सू यू। तो वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से उनको चोट आई है, एंड दैट कैन लीड टू रियली हाई कॉम्पनसेशन अमाउंट जो उस बंदे को मिल सकता है अगर वो उस केस को जीत जाता है तो। और बहुत हाई चांसेस है कि वो केस जीत सकता है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप स्नो साफ हो रही है, और ये है हमारा टेंपल जहाँ पे मैं हफ्ते में 1-2 बार आने की कोशिश करता हूँ। बहुत बुरे हाल है आज तो, सड़कें पूरी तरह से जमी हुई है और बहुत स्लिप है। मोस्टली क्या होता है कि सॉल्ट डाल देते हैं सड़कों पे, सॉल्ट के कारण बर्फ़ पिघल जाती है, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली और ट्रैफिक भी कम है, तो उसके कारण बर्फ़ अभी फ़िलहाल सड़कों पे जमी हुई है। तो उस रीज़न से अब जो है यहाँ इस पे स्लिप बहुत ज़्यादा हो रहा है, कार भी काफ़ी स्लिप कर रही है। बीच में मेरा फ़ोन बंद हो गया था बिकॉज रात को मैं चार्ज करना भूल गया। आई वॉज टू टायर्ड। रात को ब्लू माउंटेन से वापस आए थे, जस्ट बहुत थका हुआ था। तो ये है हाईवे का मंजर। आप अगर देखो तो काफ़ी स्नो पड़ी है, गाड़ियाँ बहुत कम हैं। मतलब सल्यूट है उन ट्रक ड्राइवर्स को जो मतलब ऐसे मौसम में भी दे ड्राइविंग, एंड इट्स रियली रिस्की। जो लोग ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और जो एस्पायरिंग हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया से आते हैं ट्रक ड्राइवर्स या ट्रकर बनने के लिए, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आपको आवाज़ आ रही होगी, ये स्लश की आवाज़ है जो सड़क पे इस वक्त जमी हुई है। पहुंच गए हैं हम ऑलमोस्ट टेस्ला सुपरचार्जर्स पे। आप देखोगे कि सड़क के क्या हाल है।
गॉड, आई डोंट नो इफ कोई भी चार्जिंग स्टेशन खाली है कि नहीं है. लेट मी शो इट टू यू. अगर आप ये देखो, ये बुलडोजर लगा हुआ है क्लीन करने के लिए. एंड देन ये है हमारे टेस्ला के सुपर चार्जिंग स्पॉट्स. सारे फुल लग रहे हैं, एक खाली है, द फर्स्ट वन. लेट्स चेक दैट आउट. क्योंकि आखिरी बार जब मैं दूसरे वाले चार्जिंग स्टेशन पे गया था तो वो चल नहीं रहा था. आई होप दिस वर्क्स. आई डोंट नो टेस्ला मॉडल 3 में 360 कैमरा क्यों नहीं देती है, बट इनको देना चाहिए. ये मैंने साफ कर दी थी गाड़ी, तो ये ऐसी लग रही है अभी. और आप देखो वहाँ पे बहुत बुरे हाल हैं. मैं पहले चार्जिंग लगा देता हूँ. So how this works is you just knock it here और ये खुलता है, बट अभी जमा हुआ है. It's not working. Okay, here we go. जब ये ग्रीन होगा दैट मीन्स इट्स चार्जिंग. अभी आई थिंक ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है. ओके, देयर वी गो. मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था आज के व्लॉग के लिए, और जस्ट बाहर आके पता लगा कि यार ऐसे बुरे हाल हो चुके हैं यहाँ पे. तो बर्फ़ ही पड़ी है हर जगह पे. तो मुझे लगा कि वाई नॉट आपको भी ये दिखाया जाए. सो जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ कार में, मैं अपना मैकबुक लेके आया था कि मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकूँ. भैया चार्ज करने के बाद I'm gonna शो यू कि मेरे घर के बाहर क्या सिचुएशन थी. तो रास्ते में भी दिखाऊंगा कि लाइक वी विल टेक अ डिफरेंट राउट व्हेन वी गो बैक. तो देखते हैं क्या है. और गाड़ियाँ भी आ रही हैं अभी चार्जिंग के लिए, बट यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो अभी सारे ऑक्यूपाइड. लेट्स सी. हमें मिल गया फाइनली, सो इट्स गुड. इट्स शोइंग इट्स गोना टेक मी, मैं दिखाता हूँ आपको. ये बता रहा है कि मुझे 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे इसको 100% चार्ज करने के लिए, क्योंकि अभी गाड़ी 6% पे है. मैं नॉर्मली इतनी नीचे चार्जिंग होने नहीं देता हूँ, बट क्योंकि कल बाहर गए हुए थे तो उस रीज़न से रात को आई वॉज नॉट रियली हैविंग दैट एनर्जी कि मैं आऊँ यहाँ पे और गाड़ी चार्ज करूँ. तो अभी 6% बैटरी है, 1 घंटा 20 मिनट रिमेनिंग टाइम है 100% चार्ज करने के लिए. बट आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कि जितना परसेंट आपने गाड़ी चार्ज करनी हो. सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ. अभी आपको दिखाता हूँ आगे की वापसी के टाइम क्या सिचुएशन है जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ पे. बिकॉज अभी हमने आधा हाईवे लिया था, अभी जाते वक्त हम जो है अंदर की रोड से ही जाएंगे और देखेंगे कि क्या हिसाब किताब है.
तो ये आउट ऑफ ऑर्डर दिखा रहा है, ये कह रहा है कि प्लीज प्लग इन एट अनदर अवेलेबल स्टॉल। और जब ये मैसेज आया था तो गाड़ी 8% चार्ज थी। आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज इज शोइंग अप, पर अभी गाड़ी 10% है। सो आई बिलीव चार्जिंग हो रही है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। आई डोंट वांट टू बी स्पेंडिंग 15 मिनट्स या आधा घंटा यहाँ पे, उसके बाद नोटिस करूँ कि कुछ चार्ज हुआ ही नहीं, जस्ट रीडिंग दैट्स चेंजिंग। तो ये सारे चैलेंजेस भी हैं जो इतनी ठंड के साथ आते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज मशीनरी। तो जो इनके चार्जिंग स्टेशंस हैं दे आल्सो ब्रेक डाउन समटाइम। मैंने आपको बताया पहले भी कि 2 चार्जिंग स्टेशंस पिछली बार भी मैं गया तो वो ख़राब थे। दे फिक्स इट, दे आर रियली फास्ट एट इट, बट ब्रेक डाउन हो सकता है। लेट्स सी। हाँ जी, तो गाड़ी चार्ज हो गई है। अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पार्किंग लॉट की क्या हाल है। ये देखो, सारा सफेद है। ये जो बुलडोजर्स और स्नो प्लो चल रहे थे, इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है स्नो को। अभी ऐसे ही रहेगी, नो वन पिक्स इट अप। और कई बार मैंने देखा है कि 2 महीने तक भी ये मेल्ट नहीं हुई होती, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम रहता है, तो उस रीज़न से। सड़क सफाई का काम जोरों शोरों से चल रहा है, आप देखो। आप अगर आप देखोगे काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि ब्रांचेस के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। इट्स रियली नाइस। मैं फाइनली वापस पहुंच गया हूं और आप देखो ये मेरा नेबरहुड है। लुक एट द कार्स, बुरे हाल हैं यहाँ पे, सब कुछ जमा हुआ है। और जो मैं आपको बता रहा था कि लोग सफाई करते हैं, लाइक यू कैन सी अ लेडी बिहाइंड मी हु इज क्लीनिंग द वॉकवे, तो ये सभी लोग ऐसा करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पेड़ बहुत सही लग रहे हैं। होल्ड ऑन, अभी दिखाता हूँ। चलने का रास्ता नहीं बचा हुआ बिल्कुल। Look at this. तो ये जो वॉकवे है, इसको टेक्निकली आपको साफ़ करना होता है। अगर यहाँ पे कोई स्लिप करता है एंड एज लॉन्ग एज ये आपके घर के बाहर है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी यहाँ से मुझे कैसे जाना है आई डोंट नो। और आप देख सकते हो बर्फ़ की थिकनेस से कि कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है गाड़ी के ऊपर। इट्स क्रेजी। और अभी भी पड़ रही है हल्की हल्की, अगर आप देख पा रहे हो तो।
So with this I'm gonna close this vlog for today. जैसा कि मैं पहले भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. फ़िलहाल के लिए मैं अपना रास्ता बनाता हूँ अंदर जाने के लिए, और विल कीप ब्रिंगिंग द इंटरेस्टिंग स्टफ फॉर यू. टिल देन, टेक केयर एंड बी सेफ.